हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गिक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है ग्रेडिंग स्टूडेंट्स। आज हम इसे सोल्व करेंगे। हैकरलैंड यूनिवर्सिटी हैज़ द फॉलोइंग ग्रेडिंग पॉलिसीज। एवरी स्टूडेंट रिसीव अ ग्रेड इन द इंक्लूसिव रेंज फ्रॉम 0 to 100। एनी ग्रेड लेस देन 40 इज अ फेलिंग ग्रेड। बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है हैकरलैंड यूनिवर्सिटी, उसके अंदर एक ग्रेडिंग का रूल है जिसमें वो ग्रेड करते हैं, वो 0 से लेकर 100 के बीच में करते हैं। और जो फेलिंग ग्रेड है वो 40 है। अगर किसी की ग्रेड 40 से नीचे है तो वो ऑब्वियसली फेल है। इसके बाद में सैम इज़ अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी एंड लाइक टू राउंड ईच स्टूडेंट ग्रेड अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। सैम नाम का एक प्रोफेसर है, उसे राउंड करना होता है बच्चों की ग्रेड्स को, और उसके बेसिक रूल्स हैं कुछ राउंड करने के। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेड्स एंड द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज लेस देन 3, राउंड ग्रेड अप टू नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5। अगर किसी की ग्रेड लेट्स से 48 ले लेते हैं, अगर किसी की ग्रेड 48 है तो उसे नेक्स्ट मल्टीपल तक एक्सटेंड करता है। फिफ्थ 5 के जो नेक्स्ट मल्टीपल है, जो 48 का जो 5 का नेक्स्ट मल्टीपल आएगा वो 50 होगा, क्योंकि 48, 49, 50 और 55 का मल्टीपल है, तो उसे वो एक्सटेंड करता है और फिर माइनस करता है जो उसका नेक्स्ट मल्टीपल है। 5 का जो नेक्स्ट मल्टीपल है, जैसे 50 माइनस 48 करेगा तो वो 2 आएगा। ऑब्वियसली वो 3 से बड़ा है तो उसकी ग्रेड 50 रखी जाएगी। इफ़ द वैल्यू ऑफ ग्रेड इज लेस देन 38, नो राउंडिंग अकर्स एज द रिजल्ट स्टिल बी अ फॉलिंग ग्रेड। अगर किसी की 38 है, 38 से कम है तो वो फॉलिंग ग्रेड में ही आएगा, क्योंकि लेट से अगर वो 38 से कम होगी 37, अगर 37 है, अगर हम उसे नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 के लेते हैं तो वो 40 होगा, और 40 माइनस 37 करेंगे वो 3 आएगा, जो कि लेस देन नहीं है 3 के, वो इक्वल है 3 के। इसलिए अगर हम उसे इंक्रीज़ भी कराते हैं, उसे ग्रेड देते हैं, कुछ उसकी ग्रेड में इंक्रीज़ कराते हैं, तो भी उसको कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो फेल का फेल ही है। अगर वो 38 से कम है तो उसे हम प्रिंट नहीं कराएंगे, उसे जितना है उतना ही प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 84 है, विल बी राउंडेड टू 85। अगर हमारी ग्रेड 84 है तो हम उसे 85 को राउंड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 84 है, जो उसका नेक्स्ट मल्टीपल आता है वो 85 आएगा, जो 5 का नेक्स्ट मल्टीपल है, और 85 माइनस 84 करेंगे तो हमें 1 मिलता है, जो ग्रेटर देन 3 लेस देन 3 है। जो हमारा 1 है वो लेस देन 3 है, इसलिए हम उसे प्रिंट करा देंगे 85 को। अगर हमारे पास 29 है, ये अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो भी वो फॉलिंग ग्रेड में आती है, तो इसलिए हम इसे राउंड ऑफ नहीं करेंगे। इसके बाद दे रखा है गिव इन द इनिशियल वैल्यू ऑफ ग्रेड फॉर ईच स्टूडेंट सेम्स एन स्टूडेंट्स राइट कोड टू ऑटोमेट द राउंडिंग प्रोसेस। ओके, फंक्शन डिस्क्रिप्शन है। इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन अ सिंगल इंटीजर एन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहली लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ईच लाइन I of the n subsequent lines contain a single integer grading I donating student grade। जो अगली लाइन है, जितनी भी अगली लाइन्स हैं उसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट हमने इनपुट कराए हैं, एक सिंगल इंटीजर दिया है n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम उतने ही स्टूडेंट्स के लिए हम उसे प्रिंट करा देंगे। और इसके बाद में ग्रेड के लिए दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम 60 हो सकते हैं और ग्रेडिंग मैक्सिमम 100 ही हो सकती है। इसके बाद में इनपुट फॉर्मेट कुछ ऐसा है एंड आउटपुट फॉर्मेट में हमें दिखा देना है कि कैसे कैसे करना है। इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। आई थिंक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऊपर दोनों कर चुके हैं एक्सप्लेन। अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे हटा देते हैं और अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio.h। इसके बाद अपना मेन फंक्शन आएगा। मेन फंक्शन के बाद सबसे पहले हमें एक इंटीजर लेना होगा n नाम का, जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होगा। इसके बाद हम इसे स्कैन करा लेते हैं। स्कैन f %d एड्रेस, और ये हमने अपना n को स्कैन करा लिया है। n को स्कैन कराने के बाद बेसिकली हमें अब इनपुट करानी है जो इन्होंने कहा हुआ है अपने इंटीजर्स। इसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे और अपना एक लूप लगाने के लिए एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं i इज इक्वल्स टू 0 एंड i की वैल्यू हमारी लेस देन n चलती है एंड i को हम इंक्रीमेंट कराते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया है। इसके बाद में हमें स्कैन कराना है
एक इंटीजर और ऊपर ही डिक्लेयर कर लेते हैं जी नाम का, जो हमारी ग्रेडिंग के लिए होगी, और एक आई जी नाम का कर लेते हैं जो हमारी ग्रेडिंग इंक्रीमेंटेड है उसके लिए। इसके बाद अपना स्कैनफ लगाएंगे, परसेंटाइल डी, एडर्स ऑपरेटर जी। अब हमने यहाँ से अपना स्कैन करा लिया अपनी ग्रेड को, कितनी ग्रेड है। तो अब इसके लिए हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे सबसे पहले, जो इन्होंने कहा हुआ है यहाँ पर, कहाँ गया, एक कंडीशन दी हुई है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ग्रेड इज़ लेस देन 38 नो राउंडिंग अकर एज द रिजल्ट विल स्टिल बी एज फेल। अगर कोई 38 से कम है तो हम उसे ग्रेडिंग नहीं इंक्रीमेंट कराएंगे और वो फेलिंग की कैटेगरी में ही आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर जी की वैल्यू हमारी लेस देन 38 है तो हम उसे प्रिंट करा देंगे परसेंटाइल डी। हमें अपनी जी की वैल्यू ही प्रिंट करानी है यहाँ पे, और उससे पहले हमें अपनी न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड करना ज़रूरी है। हम यहाँ से उसकी ग्रेड ही प्रिंट करा देंगे क्योंकि हम उसमें कोई इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम एल्स में अपनी कंडीशन लिखेंगे। एल्स में कंडीशन क्या लिखेंगे, हमें देखना है कि वो उसका नेक्स्ट मल्टीपल है जो 5 कैसे आएगा, कोई भी हमारी ग्रेड है। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो हम बार बार जैसे 38 हम 39 40 तब जाके चेक कर सकते हैं, पहले 39 के लिए चेक करेंगे फिर 40 के लिए चेक करेंगे। बट अगर हम यहाँ से ऐसा नहीं देखना चाहते तो हम इसके लिए एक सिंपल मैथमेटिकली कुछ कह सकते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं। इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले, लेट से हमारी जो इंक्रीमेंटेड ग्रेड है उसे हम आईजी में स्टोर कराएंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारी जो ग्रेड है उसे हम डिवाइड करते हैं 5 से, एंड 5 से डिवाइड करने के बाद हम इसे +1 कर देंगे। लेट से अगर हमारी 38 है, हम 38 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7 5 35 होते हैं। इसलिए हमें यहाँ से एक चीज़ मिल जाएगी कि हमारा जो 7 आया है, अगर हम 7 में 1 ऐड कर देते हैं और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 की, देन हमारा वो 8 हो जाएगा। 7 तो 8 हो गया और 8 5 40, इसलिए हमें 40 मिल जाएगा। हमने बेसिकली किया है, हमने ग्रेड को 5 से डिवाइड किया है, उससे हमें एक नंबर मिलता है जो उससे पिछले वाले जो उसका 5th वाला मल्टीपल है उसका मिल जाता है। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 33 है। अगर हमारी ग्रेड लेट्स से 33 है, वैसे तो हमें इंक्रीमेंट कराने की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं अगर 33 है उसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। g डिवाइडेड बाई 5 6 होगा और उसमें हम 1 को इंक्रीमेंट करा देंगे, इसलिए वो 7 हो जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा और 33 का 35 हो जाएगा। अब इससे हमें ग्रेड को तो हमने इंक्रीमेंट करा दिया है। बेसिकली ग्रेड को इंक्रीमेंट कराने के बाद हमें कंडीशन वापस से लगानी पड़ेगी, इफ़ कंडीशन, इफ़ हमारा जो इंक्रीमेंटेड ग्रेड है माइनस जो हमारी ग्रेड है वो लेस देन अगर 3 है, देन हमें प्रिंट कराना है जो हमारी इंक्रीमेंटेड ग्रेड है, हम उसको ही प्रिंट कराएंगे और न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ प्रिंट कराना पड़ेगा। जो हमारी इंक्रीमेंटेड ग्रेड है हमने उसे प्रिंट करा दिया है। इसके बाद हमें क्या कराना है, एक एल्स कंडीशन लगानी है। अगर वो लेस देन 3 नहीं है तो ओबियसली हमें अपनी जो ग्रेड है, ओरिजिनल ग्रेड है, हमें उसको ही प्रिंट कराना पड़ेगा। तो अब इसमें हम प्रिंट एफ लिखेंगे परसेंटाइल डी, और अब इसके साथ भी हमें न्यू लाइन कैरेक्टर लगाना पड़ेगा और अपनी ग्रेड को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। आई थिंक वर्क हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, बट हमें एक यहाँ पर रिटर्न कराना रह गया, रिटर्न 0। बेसिकली एक बार वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वाली जो कंडीशन है ये वाली इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने बेसिकली जो अपनी ग्रेड निकालने के लिए क्या किया है, हमने ग्रेड को 5 से डिवाइड किया है, उससे हमें एक नंबर मिलता है। लेट से अगर हमारा 47 है, अगर हम उसे 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 9 मिलेगा। अगर हम 9 को +1 कर देंगे तो हमें 10 हो जाएगा और 10 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 50 मिल जाएगा। इससे हमें एक राउंडेड ऑफ मिल जाता है कि जो उसका राउंडेड ऑफ नहीं कहेंगे, मतलब एग्जैक्ट ही मिल जाता है जो हमारा नेक्स्ट 5 मल्टीपल है, जो हमारा जो से अगले आने वाला जो 5 का मल्टीपल है, इससे हमें वो मिल जाएगा। आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, रन करा के देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लॉजिक समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको इस प्रॉब्लम का फ़ोटो चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है।
और आप मेरे को हैकर रैंक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी है SP Singh30042002। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।